हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक हाईली इफेक्टिव पर्सन कैसे बना जाए। क्या आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनना चाहते हैं? क्यों नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है भाई कि हजारों की भीड़ में उसकी खुद की अपने आप की चमक कुछ अलग हो, और होनी भी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक हाईली इफेक्टिव पर्सन होता कौन है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी अपने किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है और उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो अपना व्यवहार बदले? नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो भी यही सोच रहा हो कि पहले आप बदले। तो भाई, सबसे पहले तो आपको खुद को ही बदलना होगा। क्या आपको लगता है कि आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा यह वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है। वैसे आपको पता होगा कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान दूसरे लोगों के साथ भी अच्छे रिलेशन रखता है। जैसे वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है, और एक अच्छा रिलेशन सालों साल तक चलता है। आपने अक्सर किसी ना किसी बंदे को तो देखा होगा कि यार उस बंदे की क्या पर्सनैलिटी है, उससे लोग आगे होकर बोलते हैं। उसमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है? लेकिन फिर आप ये सोच लेते हो कि लोग बोलते हैं तो बोलते हैं, मैं आगे होकर उससे बात क्यों करूं? भाई, मैं अपने एटीट्यूड को क्यों डिसअपॉइंट करूं? तो यार, कभी उसके साथ में बैठे हो, और अगर नहीं तो बैठना और देखना कि उसने अपने रिलेशन को दूसरों के साथ कैसे बिल्ड किया है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने बच्चे के साथ अपना रिलेशनशिप और भी बेहतर बना सकते हैं। अगर आप एक बॉस है तो इस वीडियो में आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनसे आप और भी अच्छे लीडर बन पाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, ज़्यादा घुमा फिरा कर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होगा तो लोग भी आपसे नज़दीकी बढ़ाना चाहेंगे। इसीलिए तो द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बन चुकी है। ये किताब कैरेक्टर इंप्रूव करने में फोकस करती है। ज़्यादातर किताबें आपको इस बारे में मिलेंगी कि दोस्त कैसे बनाए या लोगों को इम्प्रेस कैसे करे, मगर ये बुक आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर दोस्तों सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए ही होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके हर काम के पीछे कोई मतलब, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आपका कैरेक्टर यानी कि चरित्र अच्छा होगा तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा, क्योंकि चरित्र से अच्छा ना तो धन है और ना ही स्वास्थ्य, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर चरित्र गया मानो सब कुछ गया। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें कि आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना है। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनोगे? बिल्कुल बनोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये प्रोएक्टिव क्या है, आइए समझते हैं। प्रोएक्टिव मतलब है हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन हम इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करें ये तो हमारे हाथ में है। और जब ये हमारे हाथों में है तो हम अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में क्यों दे? प्रोएक्टिव होने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दे या जैसा भी उनका बिहेवियर हो, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती, बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बात वो आपके बारे में बोलते हैं, उनसे उनके खुद के नेगेटिव व्यू का पता चलता है कि वे दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक, भले ही आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, मगर आपको हर हाल में खुश रहना होगा। करंट टाइम का एग्जाम्पल शेयर करूं तो आप अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को ही देख लीजिए। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स की रिपोर्ट के अनुसार गौतम अदानी बिगेस्ट टॉप 5 रिचेस्ट में काउंट होते थे, लेकिन 2023 फरवरी में वो टॉप 10 से भी बाहर है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस बुरी सिचुएशन से अफेक्टेड होंगे, बल्कि वो इस सिचुएशन का डटकर सामना करेंगे और आने वाले समय में अपना नाम टॉप 5 में फिर से शुमार करेंगे। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालत में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज़ तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहे तब तक कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना या ना करना सब आपके हाथ में है।
और जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो हम अपनी लाइफ को अपने अनुसार कंट्रोल करेंगे, बिना किसी को निराश किए। हमें किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना है, तभी तो जाकर हम एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बन पाएंगे। इसके अलावा आप अपनी प्रायोरिटीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करो। टाइम मैनेज करना चैलेंज नहीं है, बल्कि खुद को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सबसे पहले वो काम करो जो ज़रूरी है। इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज़ को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि ज़रूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जी हाँ दोस्तों, जब आपके पास करने के लिए ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोल दीजिए जो आपकी प्रायोरिटीज़ का हिस्सा नहीं है। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ को अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीज़ों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने ज़रूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा भी कर पाएंगे, क्योंकि ये लाइफ की बहुत बड़ी बात है। जितने भी शरीफ लोग होते हैं उन्हें ना बोलना आता नहीं है और उस चक्कर में वो बहुत सफ़र करते हैं। यार, एक बात पर शरीफ मत बनो। जब ना फील होता है तो दिल खोलकर ना बोलो। थिंक विन विन का यूज़ करो। विन विन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं काफ़ी बेनिफिट देगा। जब भी आपका अपनी फैमिली और कलीग्स के साथ कोई इशू होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो। विन विन बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिलेशन नहीं बन पाएगा। आप दोनों का रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, जिसमें दोनों की जीत हो, ना आप उस पर हावी हो और ना ही वो आप पर। बात को कुछ इस तरह से मैनेज करो कि डायरेक्टली वो बात सामने वाले के समझ में आ जाए। अगर आपको बात को मैनेज करना आ गया, प्रॉब्लम्स को हैंडल करना आ गया, दो लोगों के बीच हुए विवाद को सुलझाना आ गया, तो आप ऑटोमेटिकली एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बन जाएंगे। पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वे आपकी बात को समझें। क्या आपको याद है कि लास्ट बार किसी ने आपसे अपनी प्रॉब्लम कब शेयर की थी, और क्या आपने उनकी बात सच में सुनी भी थी? क्या आपने एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? पहले आप दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। एक अच्छे कम्युनिकेशन का यही एक तरीका है। बचपन में हम लिखना, पढ़ना और बोलना सीखने में सालों लगा देते थे, लेकिन किसी की बात सही ढंग से सुनने के लिए ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वे कहना क्या चाहते हैं। गुड लिसनिंग वो होती है जब आप खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रखकर सोचते हैं, तभी आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे, तभी जाकर आप उस इंसान को कोई अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं और उन्हें यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शन के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बस हेल्प करने की इच्छा है। फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। सिनर्जाइज यानी एक दूसरे की मदद करना। सिनर्जाइज का मतलब है द होल इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कालामिटी जैसे आग, टाइफून या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों को मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन लोगों के अंदर कोऑपरेट करने की फीलिंग्स ले आती है, चाहे कोई भी ग्रुप हो। अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि ये सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग होती है। हम इस दुनिया को अलग नज़र से देखते हैं क्योंकि हम अपने खुद के हिसाब से ये दुनिया देखते हैं। हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया लिमिटेड होता है, इसीलिए हमारी सोच भी लिमिटेड हो जाती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंस को समझने की खास ज़रूरत है। ये किसी ऑप्टिकल इल्यूशन की तरह है। हो सकता है कि जो मुझे एक यंग लेडी नज़र आ रही है वही आपको एक बूढ़ी औरत दिखाई दे। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह सही है। तो इस बात पर बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करें कि बस आप सही है और दूसरा बंदा गलत है।
उस इंसान के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करें। इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी और कोई नुकसान नहीं होगा। अधिकांश लोग समझने के इरादे से नहीं सुनते, वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। लेकिन आपको वैसा नहीं बनना है, क्योंकि बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई अल्टरनेट है। जब आप दूसरों के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आपका करेक्टर अच्छा होगा, जब आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझकर सॉल्व आउट करेंगे, थिंक विन विन का यूज़ करेंगे, सबकी बातों का, सबकी सोच का आदर करेंगे और ना बोलने की जगह पर आप ना भी बोलेंगे, तो आपको एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वही इंसान कामयाब है जिसे टूटे को बनाना और रूठने को मनाना आता है। धन्यवाद।